बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 9 में थ्योरम नंबर 5 और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को कवर अप करेंगे। सबसे पहले 10th क्लास हम आज की हदीस देख लेते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, यानी जैसी हमारी नीयत होगी हमें उसी के अकॉर्डिंग उसका अजर मिलेगा। अगर हमारी नीयत किसी अच्छे काम की है तो हमें उस अच्छे काम का अजर मिल जाएगा उसको प्रैक्टिकली करने से भी पहले। अगर हम सिर्फ नियत ही कर रहे हैं, अभी हमने उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया, तब भी हमें उसका अजर मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी गलत काम की नियत आपने की है तो उसका आपको गुनाह तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वो आप काम कर नहीं लेते। तो इसीलिए बेटा हमेशा अच्छे काम की नियत करनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। तो इसके साथ ही हम अपना थ्योरम नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 5 हमारे पास है two chords of a circle which are equidistant। थ्योरम नंबर 9 5 हमारे पास है two chords of a circle which are equidistant two chords of a circle which are equidistant from the center two chords of a circle which are equidistant from the center are congruent। हमारे इस थ्योरम में क्या है? two chords of a circle which are equidistant from the center are congruent। अब देखिए यहाँ पर हमारी ये जो स्टेटमेंट है थ्योरम नंबर 5 और 4 की, तो इसमें बच्चे जो है वो अक्सर जब थ्योरम नंबर 4 आता है तो 5 लिख देते हैं, 5 आता है तो 4 लिख देते हैं। तो इन दोनों में क्या है कि आपका ये थ्योरम जो है वो रिवर्स उसके प्रूफ होगा थ्योरम नंबर 4 के। जैसे थ्योरम नंबर 4 में उसने मैं कहा था कि टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रुएंट, उसमें उसने कहा था कि टू कॉर्ड्स कंग्रुएंट है और आपने फाइंड करना था कि वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट है। यानी आपके पास ये वाली चीज जो उसने हमें इस थ्योरम में गिवन की है वो चीज आपने फाइंड करनी थी। अब देखिए थ्योरम नंबर 5 में क्या है? टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये चीज अब उसने हमें गिवन की है, जबकि थ्योरम नंबर 4 में ये चीज हमने फाइंड की थी। आर कंग्रुएंट, वहां पर कॉर्ड्स कंग्रुएंट थी, यहां पर हमने फाइंड करना है कि क्या कॉर्ड्स कंग्रुएंट है या नहीं। हमारे पास है टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये हमारे पास सर्कल, इस सर्कल में एक कॉर्ड ले ली हमने ए एंड बी और दूसरी कॉर्ड हमारे पास आ गई सी and D। Two chords of a circle which are equidistant from the center। यहां तक जो बायोडाटा इसका दिया हुआ है सारा डेटा, इस मीन्स के ये हमें गिवन है। ये हमारे पास इसका सेंट्रल पॉइंट, सेंटर पॉइंट से क्या है? टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इस पॉइंट से मैंने इसकी बाइसेक्शन की, इसको मैंने नेम दे दिया H का, और सेंट्रल पॉइंट O से मैंने कॉर्ड CD की बाइसेक्शन की और इसको भी नेम दे दिया K का। अब हमने क्या किया? ज्वाइन O2A एंड O2C, इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करवा दिया। टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब यहां पर क्या चीज है? इट मीन्स के O से H तक का डिस्टेंस, O से K तक का डिस्टेंस ये हमारा इक्वल है और ये हमें गिवन है। आर कंग्रुएंट, अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने यहां पर ये करना है कि जो उसने हमें कॉर्ड दी है वो कॉर्ड हमने बताना है कि मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल है मेजरमेंट ऑफ सी डी, ये चीज हमने फाइंड करनी है। जबकि थ्योरम नंबर 4 में क्या था? थ्योरम नंबर 4 में ए बी और सी डी कॉर्ड इक्वल थी और हमने फाइंड किया था मेजरमेंट ऑफ ओ एच इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ओ के, यानी ये इक्विडिस्टेंट अपने सेंट्रल पॉइंट से। इसमें हमने क्या करना है कि सेंट्रल पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है
बट हमने प्रूव करना है इनकी कॉर्ड ए बी इक्वल है कॉर्ड सी डी के। सबसे पहले यहां पर हमारा जो गिवन डेटा है उसमें क्या चीज आ जाएगी, गिवन डेटा में हमारे पास आ जाएगी वैल्यू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड हमारे पास कौन सी थी, हमारे पास है ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड सी डी, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब इसके साथ और भी हमें यहां पर कुछ वैल्यू गिवन है। अब वो आपके पास क्या है, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब सेंटर से इक्विडिस्टेंट भी है, इट मींस के जो OH है वो परपेंडिकुलर है AB, मेजरमेंट ऑफ OH परपेंडिकुलर AB एंड OK परपेंडिकुलर CD। क्योंकि आपके पास यहां पर इस कॉर्ड की बाइसेक्शन होगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हम फॉल करवाएंगे तो ही हमें पता चलेगा कि ये इसके सेंट्रल पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। यहां तक ये चीज हमें गिवन है। अब हमारे पास मेजरमेंट ऑफ OH इक्वल है मेजरमेंट ऑफ OK। जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ OH इक्वल है मेजरमेंट ऑफ OK, क्योंकि इनकी बाइसेक्शन हो रही है। बाइसेक्शन होगी तो उस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और सेंट्रल पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। प्रूफ हमने क्या करना है, प्रूफ हमने करना है कि ये कॉर्ड्स कंग्रुएंट है। इट मींस कि जो हमारी प्रूफ में चीज आएगी वो हमारे पास क्या होगा, उसमें हमने प्रूफ करना है मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल है मेजरमेंट ऑफ सी डी। ये चीज हमें रिक्वायर है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन O टू A एंड O टू C। जब हमने O टू A ज्वाइन किया, O को A से ज्वाइन करवा दिया, O को C से ज्वाइन करवा दिया, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 राइट एंगल्स ट्रायंगल्स फॉर्म हो गई है। अब हम इसकी स्टेटमेंट्स और रीजन की तरफ आते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में और इसकी रीजंस में हम किस तरह से इन चीजों को राइट करेंगे। अब आपको यहां पर क्या है कि इन राइट एंगल्स ट्रायंगल्स आपके पास जो फॉर्म हो गई इन राइट एंगल्स ट्रायंगल्स, इन राइट एंगल्स ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सी है, AHO एंड OKC। AHO कोरेस्पॉन्डेंस है CKO। ये आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि यहां पर भी 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है, यहां पर भी 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है, सेंटर से वो इक्विडिस्टेंट है, इसलिए ये इन दोनों में आपके पास कोरेस्पॉन्डेंस होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाता है कि हाइपो, इस पॉइंट से O से लेकर A तक का जितना डिस्टेंस है और O से लेकर C तक का जितना डिस्टेंस है, ये दोनों आपके पास सेम है। अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास हमारा हाइपो पॉइंट होगा, और अगर हम सर्कल के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये हमारे पास रेडियाई होगा, और अगर हम इनकी ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट हमारे पास हाइपो पॉइंट होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि हाइपो मेजरमेंट ऑफ OA इक्वल है हाइपो यानी हाइपोटेनस पॉइंट उसका मेजरमेंट ऑफ OC। अब ये आपके पास इनका जो हाइपो पॉइंट है वो दोनों का सेम है, और यहां पर आप क्या लिख देंगे, आपकी रीजन क्या आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये आपके पास क्या है, रेडियाई है, और रेडियाई क्या है, कोई डिफरेंट सर्कल नहीं है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्योंकि अगर आपके पास सर्कल डिफरेंट होगा तो हो सकता है उसका रेडियस उसके अकॉर्डिंग चेंज होता, इसीलिए हमारे पास क्या है कि हाइपो मेजरमेंट ऑफ OA इक्वल है मेजरमेंट ऑफ OC, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, उसी सर्कल के इनके रेडियस पॉइंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ OH इक्वल है मेजरमेंट ऑफ OK, मेजरमेंट ऑफ OH इक्वल है मेजरमेंट ऑफ OK। अब ये चीज हमें क्या थी, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये चीज क्या थी, ये चीज थी हमें गिवन, तो हम रीजन में लिख देंगे कि ये चीज हमें गिवन थी, वो हमने राइट कर दी। अब नेक्स्ट हमारे पास मेजरमेंट ऑफ, अगर ये वाला हमारे पास हाइपो पॉइंट इनका सेम है,
ये सेंट्रल पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, तो फिर यहां पर हम इस राइट एंगल में देख लेते हैं कि कौन सी चीज है जिसे हमने अभी तक नहीं बताया, और वो हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ AH इक्वल है मेजरमेंट ऑफ CK। तो यहां पर हम लिख देंगे मेजरमेंट ऑफ AH इक्वल है मेजरमेंट ऑफ CK। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास क्या है कि जो OH है ये अब AH और CK, अब ये इक्वल कैसे आया, क्योंकि हमारे पास OH क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB पर। सेम एज इट इज हमारे पास OK परपेंडिकुलर है, यहां पर हम इस हर पॉइंट पर यहां पर राइट कर देंगे कि हमारे पास जो है वो मेजरमेंट ऑफ AH इक्वल है मेजरमेंट ऑफ CK। सॉरी, यहां पर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है, इस वजह से हमने लिख दिया कि मेजरमेंट ऑफ AH इक्वल है मेजरमेंट ऑफ CK। अब यहां पर अगर हम इस मेजरमेंट ऑफ AH को अकेला डिस्कस करें तो मेजरमेंट ऑफ AH किसके इक्वल होगा, जिस तरह से कि हमने प्रीवियस थ्योरम में किया था कि अगर हमें इस फुल कॉर्ड में से इसकी हाफ लेंथ अगर मेजरमेंट हमें करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मेजरमेंट ऑफ AH इक्वल आ जाएगा हाफ मेजरमेंट ऑफ AB। हमें AB इस पूरी कॉर्ड का हाफ करना पड़ेगा। अब क्यों, यहां पर हम रीजन लिख देंगे कि जो हमारे पास OH है वो क्या है, परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB पर। सेम एज इट इज अगर हमें CK चाहिए तो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ CK इक्वल आ जाएगा हाफ मेजरमेंट ऑफ CD। अब यहां पर भी वही रीजन आ जाएगी, क्यों है ये, क्योंकि OK परपेंडिकुलर है कॉर्ड CD पर। अब देखें यहां पर जो चीज गिवन थी मेजरमेंट ऑफ AH इक्वल है मेजरमेंट ऑफ CK, ये चीज हमें गिवन थी। अब क्या है कि जो हमने वैल्यू लिखी है, जो चीज हमें गिवन थी, तो मेजरमेंट ऑफ AH और मेजरमेंट ऑफ AB हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करवाएंगे, इक्वेट करवाएंगे, क्योंकि AH इक्वल है CK। AH की वैल्यू आपके पास क्या है, ये है, तो आप यहां पर पुट करवा दें 1/2 मेजरमेंट ऑफ AB इक्वल CK की वैल्यू आपके पास क्या है, हाफ मेजरमेंट ऑफ CD। ये आपके पास यहां से इसकी वैल्यू फाइंड हुई। अब हमने 1/2 से कैंसिल आउट, तो यहां पर क्या रह गया, मेजरमेंट ऑफ AB इक्वल है मेजरमेंट ऑफ CD। ये पॉइंट यहां पर आपके पास रह गया, और ये अब क्या है, मेजरमेंट ऑफ AB इक्वल है मेजरमेंट ऑफ CD। क्या चीज है ये आपके पास है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है, जो चीज आपने फाइंड करनी थी। ओवरऑल थ्योरम में हमें सर्कल गिवन था, उस सर्कल का सेंट्रल पॉइंट से जो उसमें कॉर्ड थी उनका डिस्टेंस हमारे पास इक्वल था। हमने ये प्रूव करना था कि हमारे पास जो टू कॉर्ड्स हैं क्या वो इक्वल है या नहीं। उसके लिए हमें क्या स्टेप करने पड़े यहाँ पर कि सबसे पहले इसका जो सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस था वो भी हमें गिवन था। हमारे पास टू राइट एंगल्स ट्राइंगल्स फॉर्म हुई और इन दोनों में करस्पॉन्डेंस थी। उसके बाद हमारा हाइपो पॉइंट आ गया, हाइपो पॉइंट है हमारे पास, वो भी हमारे पास रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एच अगर हमें फाइंड करनी है उसकी हाफ लेंथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी कॉर्ड का हाफ करना पड़ेगा। और इसी तरह से हमारे पास सी के पॉइंट अगर हमें चाहिए तो हमें भी इस पूरी कॉर्ड सी डी का हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने मेजरमेंट ऑफ एच इक्वल है क्योंकि मेजरमेंट ऑफ सी के, जब आपके पास जो है वो राइट एंगल्स ट्राइंगल्स है और इन राइट एंगल ट्राइंगल में करस्पॉन्डेंस है, सेम है हर तरह से, तो ये वाली मेजरमेंट्स भी इनकी सेम होगी। यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट करवाई और वो चीज जो हमें रिक्वायर्ड थी वो कॉर्ड हमें मिल गई यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके पास ये एक ट्राइंगल फॉर्मेशन बताई हुई है कि ट्राइंगल ओ ए एच कंग्रुएंट है ट्राइंगल ओ सी के एच एस पोस्टुलेट लिखा हुआ है। तो आपके पास क्या है कि अगर हम इस ट्राइंगल की ओवरऑल बात करें, इसको देखें, तो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ओ ए एच सिंपल ट्राइंगल की बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल की नहीं कर रहे। अगर राइट एंगल की करते तो जिस पॉइंट पर एंगल फॉर्म हो रहा होता है उस पॉइंट को हम सेंटर में रखते। अब हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ सी के। अब यहां पर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है मतलब हाइपो हाइपो के इक्वल, बेस बेस के इक्वल,
परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल, हर तरह से एंगल के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग, हर तरह से ये दोनों ट्राइंगल सेम है। अब HS का मतलब क्या होता है कि यानी हाइपो और इनकी साइड, हाइपोटेनियस और साइड की बात होती है। तो यहाँ पर जो HS का मतलब होता है, ये हमारे पास है ये हाइपो और ये उसकी साइड की बात हो रही है। तो इसीलिए हमारे पास जो HS पोस्टुलेट में आ जाता है कि उसकी हाइपो और साइड उसके अकॉर्डिंग के हाइपोटेनियस और इनकी साइड्स ये दोनों भी क्या है, कंग्रुएंट है। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि HS अकॉर्डिंग टू HS पोस्टुलेट। तो ये था 10th क्लास आपका थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 को आपने लर्न करना है थ्रू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तो ये थ्योरम आपको लर्न होगा। अपनी स्टेटमेंट्स को देखते हुए अपनी फिगर बनाएं, डायग्राम बनाएं। डायग्राम में जो जो काम आप कर रहे हैं, जो जो यहाँ पर स्टेप्स आप कर रहे हैं, वही आपकी गिवन में आपको पता चल जाएगा क्या है, रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, और पता चल जाएगा कि आपने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है। राइट करें। स्टेटमेंट्स और रीजन लिखनी बहुत आसान है। क्या चीज आपको गिवन है, सर्कल था, कॉर्ड थी, ये चीज जो जो स्टेप आपने यहाँ पर परफॉर्म करवाए हैं वही आपने यहाँ पर बताने हैं, और इसी से आपका थ्योरम राइट करना बहुत आसान हो जाता है। और काइंडली थ्योरम नंबर 4 और 5th को जरा केयरफुली उनकी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए आपने करना है, क्योंकि ये आप मिस्टेक्स पेपर में करते हैं। आपका थ्योरम 4 आता है, 5 राइट कर देते हैं, कुछ बच्चे 5 होता है तो 4 राइट कर देते हैं। इसलिए इनकी स्टेटमेंट में बहुत डिफरेंस है। दोनों थ्योरम ही एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। थ्योरम नंबर 4 हमारा जैसे ही कंप्लीट होता है, थ्योरम नंबर 5 हम उसके लास्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके फर्स्ट स्टेप तक चले जाते हैं। अब इसीलिए आपने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज में सारे MCQs हम डिस्कस कर चुके हैं अपने चैप्टर में, और जितनी भी आपको यहाँ पर डेफिनेशन आ रही है, सर्कल, सरकमफेरेंस, कॉर्ड, डायमीटर, आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, इन सारे पॉइंट्स को मैंने अपनी रिव्यू को देखते हुए पूरे चैप्टर में कवर अप कर चुकी हूँ। हमारे इसके जो चैप्टर नंबर 9 हमने जब स्टार्ट किया था, तो उम्मीद करती हूँ 10th क्लास आपको इस चैप्टर के थ्योरम्स बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे, और आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली होगी जितने थ्योरम्स हम लर्न कर चुके हैं। ओके, जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।